नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक कुमार और आज हम चलते कर्नाटक पर ही फोकस करते हैं। तो देश का पॉलिटिकल मैप बदलने वाला है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों ने इसे तय कर दिया है। बीजेपी भारत के मानचित्र पर कांग्रेस मुक्त अभियान चला रही थी, उसके उलट आपको कई स्पॉट अब दिखने को मिलेंगे। जब आप मैप देखेंगे भारत का, कांग्रेस के शासन वाले राज्यों के स्पॉट, कर्नाटक उसमें जुड़ने जा रहा है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल में कांग्रेस अपने बूते सरकार चला रही है। बिहार में भी महागठबंधन की सरकार है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस ने बढ़त हासिल कर ली है। कर्नाटक की जीत ने एक क्लियर एज दिया है राहुल गांधी को, उनकी पार्टी को। कर्नाटक ने 2024 की तैयारी में लगी भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा सेटबैक दिया है, अगर कांग्रेस को बूस्टर डोज दिया है। अब देखना है कि कांग्रेस इस साइकोलॉजिकल गेम में कब तक बढ़त बनाए रखती है, क्योंकि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पलटवार करने में कितने तेज हैं, और वो जब पलटवार करते हैं दुश्मन को मौका भी नहीं मिलता। अब सवाल है कि बीजेपी के खिलाफ जो महागठबंधन बनाने की कवायद चल रही है, उसे लीड कौन करेगा। के चंद्रशेखर राव और ममता बनर्जी तीसरे मोर्चे की तरफ बढ़ रहे थे। कांग्रेस को छोटी क्षेत्रीय पार्टियों के गुट के मुताबिक चलाने की कोशिश कर रहे थे। उधर नीतीश कुमार, बिहार के सीएम, सबको एक करने की मुहिम चला रहे हैं। नवीन पटनायक लेकिन पहला झटका दिया, वो ये कहकर कि बीजू जनता दल अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ेगी, जैसे बीजेडी करती आई है। लेकिन जो भी स्वरूप हो मोदी के खिलाफ गठबंधन का, कर्नाटक की जीत से तय हो गया है कि अगर उनके खिलाफ कोई विपक्षी चेहरा सामने आएगा, उसमें उस चुनौती में, उस गेम में राहुल गांधी कई कदम आगे निकल गए हैं आज कर्नाटक की जीत के बाद। भले ही कर्नाटक में मेहनत डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया ने की हो, प्रियंका भी गई थी, लेकिन जो राहुल गांधी की भूमिका रही और उससे पहले जो उनकी पदयात्रा रही, उसको कांग्रेस दूर तलक ले जाएगी, ये तय है। हिमाचल इलेक्शन के समय भी बीजेपी ने राहुल की पदयात्रा का माहौल उड़ाया था, लेकिन कांग्रेस जीत गई। बीजेपी ने उस पदयात्रा को जिस तरीके से कमतर समझा, वह उतनी कमजोर नहीं थी। राहुल गांधी ने तब खुद ही कहा था कि अब वह पप्पू नहीं है। हालांकि उस पर हंसी मजाक भी हुआ, उनके कहने के तरीके पर जोक्स बने, मीम्स बने, लेकिन लगता है कि राहुल गांधी फेस लिफ्ट कर चुके हैं। भले ही वह 50 से ज्यादा की उम्र के हो चुके हों, लेकिन उन्होंने एक अपनी जो भूमिका, अपना व्यक्तित्व है, उसको अलग अंदाज में पदयात्रा के बाद पेश किया है। उसमें सफलता मिली है। पार्टी में गांधी परिवार के प्रति जो लॉयल्टी है, उसको देखते हुए राहुल गांधी को पीएम नरेंद्र मोदी के सामने एक चेहरा बनाने की कोशिश जरूर होगी। कर्नाटक की जीत से इसको और बल मिलेगा। इसके बाद जो अंदरूनी आवाज है कांग्रेस पार्टी के भीतर, जैसे ग्रुप ऑफ 23 कभी हुआ करता था, उस तरह के तत्व और कुंद हो जाएंगे। केंद्र की राजनीति में राहुल गांधी परोक्ष रूप से मजबूत होकर उभरने वाले हैं। कांग्रेस ने जो एक बड़ा सुधार किया अपने गेम प्लान में, वो ये कि राज्य के चुनाव को स्थानीय नेतृत्व पर छोड़ दिया। इंदिरा निरंकुश होने से पहले यही किया करती थी, आपको याद हो, जब संजय गांधी थे उससे पहले उस दौर में। यह बात कांग्रेस को पहले ही सोच लेना चाहिए था। अभी तक 10 जनपद से सारी चीजें तय होती थी, इसे कांग्रेस ने बदल दिया है। शायद उदयपुर चिंतन शिविर का असर पार्टी पर दिखाई देने लगा है। कर्नाटक में चुनाव प्रचार के लिए सोनिया गांधी भी गई, लेकिन स्टेट लीडरशिप का रोल हमेशा ऊपर रहा। आपने ये गौर किया होगा, यह एक अच्छी बात है। खड़गे हमेशा बगल में बैठते थे, उनसे पूछते थे, सोनिया उनसे नोट्स लेते थे। मुझे लगता है इसका फायदा कांग्रेस को मिला। इसका फायदा केंद्र की राजनीति में भी मिलेगा। अब अगर सिद्धारमैया सीएम बनते हैं, तो जो कर्नाटक की लीडरशिप है वो राहुल गांधी को बैक करेगी। कहां? सेंटर में। इसलिए लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की राजनीति में कांग्रेस मजबूत ताकत के रूप में उभरेगी। बीजेपी लाख कोशिश कर ले, जिस तरीके से पूरी की पूरी सेंट्रल लीडरशिप वहां मौजूद थी, सारे स्टेट के वोट खिंचाऊ नेता वहां मौजूद थे, जैसे योगी आदित्यनाथ हो या हेमंत बिश्व शर्मा हो, दो ऐसे फायर ब्रांड सीएम भारतीय जनता पार्टी के, कुछ नहीं कर पाए। यानी कट्टर हिंदुत्व को जो बेचने की कोशिश हुई वो सफल नहीं हुई, और ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। कांग्रेस ने अपनी तरफ से एक गलती की, अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने की बात कहकर पीएफआई से तुलना करके, लेकिन इसके बावजूद उसको बजरंग बली के अपमान तक ले जाने की जो कोशिश खुद प्रधानमंत्री ने की, उसे कर्नाटक की जनता ने नकार दिया है।
कर्नाटक ने यह तय कर दिया, फालतू मुद्दों पर ध्यान ही नहीं देंगे। वोटिंग होगी तो जनता के मुद्दों पर होगी, जिससे उनका सीधा सीधा साबका है। आज के लिए अभी तक के लिए इतना ही। हम जल्दी आपके सामने फिर एक और विश्लेषण के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।